पूर्व सीएमओ डॉक्टर राहुल दास साहब को कि वो आए और हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर राहुल दास साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मंच पे बैठे सम्मानित साथी, श्रोताओं में बैठे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, युवा, आज हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 134वां जन्म उत्सव हम मना रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। और आज ही के दिन मे डे भी है, जिसको लेबर डे कहा जाता है। ये विश्व का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। और मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। 1886 में शिकागो में अमेरिकन फेडरेशन ऑफ लेबर, उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसमें लेबर के लोग थे, जो लोग कामगार लोग थे अमेरिका में, उसमें काले लोग भी थे और दूसरे भी थे। उन्होंने बहुत एक संघर्ष के बाद ये मनवाया था उनकी सरकार से कि जो भी लेबर का काम करेंगे वो 8 घंटे ही काम करेंगे। 8 घंटे उनका सोने का वक्त होगा और 8 घंटे बाकी अन्य कार्य जो उनके घरों में होते हैं उसको करेंगे। तो आज ये जो लेबर डे है वो भारत में 1923 से जो मनाया जा रहा है। ये तमिलनाडु में इसकी शुरुआत हुई थी। लेबर डे आज इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आज भी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारे इस देश में बहुत से ऐसे कानून आ गए हैं जो उसके विपरीत में काम कर रहे हैं। तो मैं इस विषय के ऊपर कभी आपको विस्तार से कभी बात करूँगा, लेकिन आज हम इस मंच पे बैठे हैं जिसपे बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। और मैं बाबा साहब के अनेकों काम हैं, लेकिन मैं उनके एक जो महत्वपूर्ण काम है जिनके बारे में उन्होंने स्वयं कहा था अपनी जीवनी में, उसके बारे में आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आगरा के भाषण में उन्होंने 1956 में उसका ऐलान किया था। जब उनसे किसी ने ये पूछा कि बाबा साहब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो क्या है, ये बताइए जरा। तो बाबा साहब ने भारत का जो संविधान था उसकी बात नहीं करी। बाबा साहब ने कहा कि मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो बुद्ध धर्म का पुनर्जागरण का है, वो है। और आप देखिए कि 14 अक्टूबर 1956 में वो धर्मांतर करते हैं, जिसमें 5.5 लाख लोग तो नागपुर में ही दीक्षा भूमि में अपना परिवर्तन करते हैं धर्म का। और उसी हफ्ते में चंद्रपुर और नागपुर के इलाके में, उसके आसपास के इलाके में जो धर्मांतर होता है वो करीब 10 लाख लोगों का होता है। और ये बहुत ही एक ऐतिहासिक बात है कि ऐसा धर्मांतर इस पृथ्वी में कहीं भी नहीं हुआ। अगर आप देखें जो ईसा मसीह का परिवर्तन करवाया था उन्होंने, तो उस बहन धर्म की दीक्षा ली, वो 80 मछुआरे ही थे। इसी तरह
जो पैगंबर रसूल अल्लाह उनका जो था धमंतर, उसमें तो जो पहला उनके जिन्होंने दीक्षा ली उनकी पत्नी ही थी। उसके बाद उनके परिवार के लोगों ने किया धमंतर, और फिर बाकी और समाज के लोगों ने किया। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उनका जो कन्वर्शन था वो भी इतना बड़ा नहीं था। तो आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, और बाबा साहब ने अपने जीवनी में खुद कहा कि जो धमंतर का काम है वो उनका सबसे बड़ा काम है, उसके प्रति हम लोगों के लिए और बुद्ध धर्म का पुनर्निर्माण हो। और भारत में वो क्यों चाहते थे, और ये उन्होंने इस बात को उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि इस देश में नैतिक क्राइसिस था, नैतिक समस्या थी, मॉरल क्राइसिस था। और आपको अगर आप ध्यान से भाषा में भी देखें तो हमारे इस भाषा में जो ईमानदारी का शब्द है, ऐसा कोई हिंदी और संस्कृत का कोई शब्द नहीं है जो इसके बराबर है। वो इसी तरीके से है जैसे यूरोप में, अमेरिका में झूठन का कोई शब्द नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे झूठन होता ही नहीं है। लेफ्ट ओवर फूड है और चीज़ है, लेकिन जैसे हम एक खाने को अगर हमारे हाथ से लग जाए या थाली में लग जाए, किसी से छू जाए, उसको घृणित मानते हैं, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेके आपका, मैं इसी के ऊपर एक दो बातें और कहना चाहता हूँ। बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी, उन्हें हम सब लोगों को याद होनी चाहिए। उसके अलावा बाबा साहब ने बहुत पूजा पाठ की एक छोटी सी पुस्तक लिखी उन्होंने, और इसके बारे में मेरे जो पिताजी थे उनसे भी उनकी बात हुई थी, क्योंकि हम लोग हिमाचल के रहने वाले हैं। और मेरे पिताजी उनके घर जाते थे, तो एक बार उनसे ऐसी वाद विवाद हो रहा था, तो मेरे फादर ने उनसे कहा कि बाबा साहब आप कह रहे हैं कि हम लोग बुद्ध धर्म में आए, और क्योंकि हम लोग हिमाचल से थे तो जो वहाँ के मॉनेस्ट्रीज थी तिब्बत के लोगों के, वो तो हम लोगों से छुआछूत करते थे। जो हमारे इस देश के अछूत लोग थे उनकी वहाँ पे उनके मॉनेस्ट्री के अंदर भी नहीं जा सकते थे। तो उस दिन बाबा साहब शांत हो गए और मेरे फादर से बोलते हैं, भगवान दास जी अब आगे से ऐसा नहीं होगा। तो ये जो धमंतर उन्होंने किया, उसके बाद देश विदेश में ये फैला, और बुद्ध धर्म का जो और देशों में गया, श्रीलंका में गया, जापान में गया, तिब्बत में गया, चीन में गया, और जो लोग यहाँ पे आए ट्रैवलर्स थे, पायान, ईत्संग, इन लोगों ने जा के इसको बचा के रखा। संघमित्रा अशोका की पुत्री थी जो बोधि वृक्ष को भी लेके गई, और श्रीलंका में जाके उसने बुद्ध धर्म का प्रचार किया। तो बुद्ध धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, और सत्संग के ऊपर हम लोगों को जोर करना चाहिए कि हर हफ्ते जिस तरह चर्चों में मीटिंगें होती हैं उस तरीके से हमारे यहाँ भी मीटिंग होनी चाहिए। और बुद्ध धर्म में जो हमारे बौद्धाचार्य हैं उनका भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि जो हमारे बौद्ध भिक्षु हैं उनका जो कार्य है वो इसका प्रचार करना है और फैलाने का काम है बुद्ध धर्म का। और अगर आप देखें विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं का शादी विवाह का ये सब काम नहीं है एक्चुअली, जो हम लोगों ने उपासकों ने उनको इस तरीके से मोल्ड कर दिया या उस रास्ते पे आ गए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इस समिति का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।